हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों पर डिस्कस करेंगे। ये करीब 12-13 सिद्धांत है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में इनसे 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम फर्स्ट सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसके अन्य नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बद्ध सिद्धांत, एसआर थ्योरी, संबंधवादी, व्यवहारवादी। इसके परिवर्तक थर्नडाइक थे, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है। यह गणित और विज्ञान के लिए उपयोगी सिद्धांत है। इसमें त्रुटियों का निराकरण पर बल दिया गया है। इस सिद्धांत में बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसके अन्य नाम हैं प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी। इसके प्रवर्तक थे पेट्रोविच, रूस के थे। यह सिद्धांत कहता है कि आदतों का निर्माण कृत्रिम उद्दीपकों से संबंध प्रतिक्रिया द्वारा होता है। इसी सिद्धांत से संबंध प्रतिवर्त विधि का जन्म होता है। यह सिद्धांत भाषा विकास, मनोवृत्तियों का निर्माण और बुरी आदतों से छुटकारा पाना, सुलेख, अक्षर विन्यास जैसे विषयों में उपयोगी है। इस सिद्धांत के साथ छोटे बच्चों को वस्तुएं दिखाकर शब्द का ज्ञान प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत में कुत्ते का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था। फर्स्ट सिद्धांत भी इसमें प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसमें बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सिद्धांत है दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसके अन्य नाम है गेस्टाल्ट सिद्धांत, संबंधवादी या व्यवहारवादी। इसके परिवर्तक वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का आदि थे। इस पे बनवानुष पे प्रयोग किया था सर्वप्रथम। इस सिद्धांत का हल स्वयं को खोजने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। इसके अन्य नाम है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, संबंधवादी, व्यवहारवादी, नैमित्तिक अनुबंध। इसके प्रवर्तक स्किनर थे। नेक्स्ट सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इससे जुड़े 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं। इसके अन्य नाम है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध, संवादवादी, व्यवहारवादी। इसके प्रवर्तक फ्रेडरिक स्किनर थे। यह सिद्धांत कहता है कि किसी को पुनर्बलन देकर अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यह सही कार्य के लिए सकारात्मक और गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्बलन दिए जाने की बात कही गई है। पुनर्बलन का अर्थ होता है प्रेरक। यह पुरस्कार भी हो सकता है और दंड भी। इस सिद्धांत में कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है कि इस सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत। इसके अन्य नाम है न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, संवादवादी, व्यवहारवादी। प्रवर्तक इसके सीहलल थे। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया गया है। सिद्धांत कहता है कि शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए। इससे बालक की आदतों को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सिद्धांत है अनुकरण द्वारा अधिगम। इसके प्रवर्तक हेगार्टी थे। यह सिद्धांत कहता है अधिगम प्रक्रिया अनुकरण द्वारा भी पूर्ण की जा सकती है। बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट सिद्धांत है अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत। इसके अन्य नाम है क्षेत्र सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कुर्ट लेविन थे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्षेत्र सिद्धांत के नाम से। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्षेत्र सिद्धांत के बारे में, इसको ध्यान में रखिएगा। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को उनकी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है स्थापन या प्रतिस्थापना या समीपता का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक एडविन गुथरी थे। यह सिद्धांत कहता है शिक्षक को उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच में अधिकतम सहचर संबंध स्थापित करना चाहिए ताकि अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। नेक्स्ट सिद्धांत है अव्यक्त अधिगम। इसके अन्य नाम है चिन्ह आकार अधिगम, चिन्ह पूर्णाकार संभावना सिद्धांत, प्रतीक अधिगम, अप्रकट अधिगम।
इसके प्रवर्तक एडवर्ड टोलमैन थे। यह सिद्धांत कहता है कि सीखना संज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है। साथ ही यह भी कहता है कि अध्यापक को चाहिए कि वह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनाम और दंड का प्रयोग करे। उद्देश्य प्राप्त करने का अर्थ है शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करना, बच्चे को सिखाना। इसके लिए अध्यापक इनाम एवं दंड का प्रयोग कर सकता है। इस सिद्धांत में चूहे का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पुरस्कार का किससे सिद्धांत से संबंध है। नेक्स्ट सिद्धांत है दोस्तों अन्वेषण का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक एस ब्रूनर थे। यह सिद्धांत कहता है शिक्षक द्वारा बच्चों के अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए। इसके लिए विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रभावी तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। इसके अन्य नाम है प्राप्त अधिगम का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक आशुबेल थे। यह सिद्धांत विषय वस्तु को विद्यालयी परिस्थितियों में प्रस्तुत करने पर जोर देता है, कॉलेज स्तर के अनुकूल है। नेक्स्ट सिद्धांत है अधिगम सोपानिकी सिद्धांत। इसके प्रवर्तक रॉबर्ट गेने थे। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की क्षमताओं के 8 प्रतिमान माने गए हैं। फर्स्ट है संकेत अधिगम, सेकंड उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, नेक्स्ट गत्यात्मक श्रृंखलन, नेक्स्ट शाब्दिक श्रृंखलन, अपवित्र विभेदन, संप्रदाय अधिगम, अधिनियम अधिगम, समस्या समाधान। यह सिद्धांत कहता है कि अधिगम प्रभाव संचय रूप होता है। अधिगम का हर प्रकार उत्तरोत्तर सरलता से जटिलतम अधिगम तक सपनों जुड़ा रहता है। यह सरलतम से अर्थ संकेत अधिगम, जटिलतम से अर्थ है समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके अन्य नाम परीक्षणात्मक अधिगम है। इसके प्रवर्तक अल्बर्ट बंडूरा थे। यह सिद्धांत कहता है व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का परीक्षण करता है, फिर वैसा ही व्यवहार करता है। हम टीवी या फैशन शो विज्ञापन देखकर यथावत व्यवहार का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़े 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं।